एट द मेटल शॉप। तो पैराग्राफ आपको मैं बता चुका हूँ कि पैराग्राफ काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो इसके बाद एट द मेटल शॉप, अब वक्त गुजर गया, गर्मियाँ गुजर गई हैं, हर चीज़ को तहस नहस करके इतनी शदीद गर्मी पड़ी है कि हर चीज़ को जला दिया, जला के राख कर गया। तो एट द मेटल शॉप, मेटल धात की शॉप पे, द रॉकेट फ्रेम, जो रॉकेट फ्रेम जो ढांचा था, फ्रेम स्केलेटन जो था, आपको पता है पीछे बताया था कि हैरी जो था वो रॉकेट बनाने की कोशिश कर रहा था, जिस पे सारे हंस भी रहे थे। अब गर्मी के बाद हर चीज़ ख़त्म हो गई है, कॉलोनी वगैरह सब कुछ तहस नहस करके गर्मी निकल गई है। तो रॉकेट का जो फ्रेम था, रॉकेट का जो ढांचा था, बिगैन, वो शुरू हो गया टू रस्ट, रस्ट जंग को कहते हैं, उसमें जंग लगना शुरू हो गया। इन द क्वाइट आटम, क्वाइट साइलेंट, खामोश आटम खज़ां, मिस्टर बिटरिंग स्टूड, स्टैंड से स्टूड है तो खामोश खज़ां था, मिस्टर बिटरिंग स्टूड, मिस्टर बिटरिंग खड़ा था। वेरी डार्क नाउ, वेरी डार्क, बहुत स्याह रंग का हो गया था। वाइट से वो ब्लैक हो चुके थे, सफ़ेद रंग से उनका काला रंग हो चुका था। वेरी गोल्डन आइड। अब यहाँ पे आप देख रहे, मैंने आपको बताया था टाइटल का कि डार्क देवर एंड गोल्डन आइड, डार्क हो चुके हैं, कैसे वाइट आए थे और कलर डार्क हो गया, और ब्लू कलर की और ग्रे कलर की आइज थी उनकी, जो कि गोल्डन कलर में चेंज हो चुकी हैं। अपॉन द स्लोप, स्लोप डेलवान में खड़े हुए थे। मीनिंग इन द स्काई में मैं डिटेल के साथ आपको स्लोप का डिटेल जिक्र किया, ऐसे डेलवान होती है, ठीक है, ये जो पहाड़ की जो स्लोप होती है उसको स्लोप डेलवान में खड़े थे। अबव हिज विला, विला हाउस, हट, अपने घर की स्लोप में वो खड़े थे। लुकिंग एट द वैली, नीचे वादी की तरफ देख रहे थे। इट्स टाइम टू गो बैक सेड कौरा, अब शायद ये और इसकी फैमिली जो है वो बची थी, और जो कि अपने आप को जिन्होंने सर्वाइव किया, जिन्होंने अपने आप को बचाने की कोशिश की थी, जिन्होंने नॉन सीरियस लिया, वो सारे के सारे वो उसी गर्मी में जल के खाकिस्तर हो चुके थे। तो कहता है वाइफ को कि इट्स टाइम टू गो बैक, चलो वक्त वापस जाने का हुआ है। यस हाँ, बट वी आर नॉट गोइंग, लेकिन हम वापस नहीं जा रहे। ही सेड, उसने कहा, क्वाइटली, खामोशी के साथ कहा। देयर इज़ नथिंग एनी मोर, अब वहाँ पे कुछ भी नहीं बचा। देयर इज़ नथिंग, कुछ भी नहीं है, एनी मोर, मजीद, मजीद कुछ भी नहीं बचा। यस हाँ, बट वी आर, योर बुक्स, तुम्हारी किताबें, शी सेड, उसने कहा, योर फाइन क्लास, तुम्हारे अच्छे कपड़े हैं। अच्छा, आप शायद ये पहाड़ियों में थे, पहाड़ियों में जाके गर्मी की शिद्दत उन्होंने अंदर गुजारी है, ऐसी ओपन जगह पे नहीं रहे। और जहाँ पे जो अर्थ कॉलोनी, जहाँ पे ज़मीनी लोग वहाँ पे आके थे, वो सारे के सारे गर्मी ने ख़त्म कर चुके थे। अब यहाँ पे ये खड़े इस कॉलोनी को देख रहे हैं जो वादी के अंदर थी। तो कहती है वाइफ के तुम्हारी वहाँ पे किताबें हैं, अच्छे कपड़े हैं। तो कहता है द टाउन इज़ एम्प्टी, ये जो टाउन है, ये वाला टाउन जो है, द टाउन इज़ एम्प्टी, ये कस्बा खाली है। नो वन गोइंग्स बैक, कोई भी वापस नहीं जा रहा। ही सेड, देयर इज़ नो रीज़न, कोई वजह भी नहीं बनती, नन एट ऑल, बिल्कुल भी नहीं। द डॉटर वोव टेपेस्ट्रीज, द डॉटर वोव, वीव से वोव है, वीव वोव वोवन, ठीक है, WEAVE, वीव कपड़ा बुनने को कहती है, ठीक है। टेपेस्ट्री डेकोरेशंस को कहते हैं, जो कपड़े पे नक्शो निगारी भी रखी जाती है, जो बेटी थी। अब MCQs भी आप इसमें बेटी क्या कर रही है और बेटे क्या करे, दोनों आप MCQs भी अक्सर पूछा जाता है। तो बेटी जो थी वो बुन रही थी टेपेस्ट्री, नक्शो निगारी, कपड़े पे नक्शो निगारी करी थी। एंड द सन्स प्लेड सॉन्ग्स, और जो बच्चे थे वो प्लेड सॉन्ग्स, वो गीत बजा रहे थे। ऑन द एंशियंट फ्लूज, एंशियंट कहते हैं ओल्ड को, ये जो एंशियंट है, ओल्ड पुराना जो होता है। फ्लूट्स कहते हैं बांसुरी को, एंड पाइप्स, और पाइपों के साथ और बांसुरी के साथ वो सॉन्ग बजा रहे थे। एंड दियर लाफ्टर, और उनकी लाफ्टर जो थी, उनकी जो कह के थे, इको, इको गूंजना होता है, ठीक है, नॉइज़, आवाज़ गूंज रही थी। द मार्बल विला, मार्बल के बने घर में उनकी आवाज़ें जो गूंज रही थी, हंसी की आवाज़ें जो उनकी गूंज रही थी। मिस्टर बिटरिंग गेज्ड, मिस्टर बिटरिंग गेज्ड, गेज्ड ग्लेयर्ड, मैं आपको बता चुका हूँ। मिस्टर बिटरिंग गेज्ड, उन्होंने घूरा। एट द अर्थ सेटलमेंट, सेटलमेंट जो कॉलोनी, जो ज़मीन की आबादी थी, फार अवे इन द लो वैली, नीचे वादी में दूर तक उन्होंने ज़मीनी आबादी को घूरा। सच ऑड, कितने ऑड, अजीब, सच रिडिकुलस, रिडिकुलस फनी, कितने मजाकिया, सच ऑड, सच रिडिकुलस हाउसेस, घर, द अर्थ पीपल बिल्ट, ज़मीनी लोगों ने बनाए थे, कितने अजीब व गरीब, कितने मजाकिया घर, कितने भद्दे घर ज़मीनी लोगों ने बनाए थे। दे डिड नॉट नो एनी बेटर, वो मज़ीद कुछ ऐसे जानते भी नहीं थे। दे डिड नॉट नो, वो नहीं जानते थे, एनी बेटर, जिस तरह जानते थे उसी हिसाब से उन्होंने बनाए थे घर। दे डिड नॉट नो एनी बेटर, वो अच्छा नहीं जानते थे।
हिज वाइफ म्यूज्ड, म्यूज्ड कहते हैं थिंक को, सोच कर बोलने को, ठीक है। स्पीक बिफोर थिंक, सोच कर बोलने को। तो उसकी बीवी ने सोच के बोला, सच अगली पीपल, कितने बल्दे, कितने बुरे, कितने गंदे लोग थे। आई एम ग्लैड, मैं खुश हूँ, दे आर गॉन, वो चले गए हैं। दे बोथ लुक्ड एट ईच अदर, दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा। स्टार्टल्ड, स्टार्टल्ड ऊपर मैंने लिखा हुआ है एगिटेट और सरप्राइज। एगिटेट अमेज्ड, सरप्राइज हैरान होना। बाय ऑल दे हैड जस्ट फिनिश्ड, अब उस बात पे हैरान हुए, दे हैड जस्ट फिनिश्ड, जो उन्होंने अभी भी कहा था। दे लाफ्ड, वो हंस पड़े। वेयर डिड दे गो, वेयर डिड दे गो, वो कहाँ पे गए थे। ही वॉन्डर्ड, वॉन्डर्ड वॉन्डर्ड मैं दोनों रिपीट चुका हूँ, बार बार रिपीट कर चुका हूँ। तो वॉन्डर्ड हैरान हुए। ही ग्लैंस्ड एट हिज वाइफ, ग्लैंस्ड लुक्ड, देखा, लुक्ड उसने देखा, एट हिज वाइफ अपनी बीवी की तरफ उसने देखा। शी वॉज गोल्डन एंड स्लेंडर, आप देखें कैसे अर्थ पीपल चेंज हो चुके हैं। अब उसकी जो वाइफ थी गोल्डन स्लेरी कलर हो चुका था उसका, एंड स्लेंडर और दुबली हो गई थी। एज हिज डॉटर, जैसे कि उसकी बेटी थी। शी लुक्ड एट हिम, अब बीवी ने अपने हस्बैंड की तरफ देखा। शी लुक्ड एट हिम, उसने इसकी तरफ देखा। एंड ही सीम्ड, और वो दिखाई दिया, ऑलमोस्ट तकरीबन एज यंग एज दियर एल्डेस्ट सन, जैसे कि उनका बड़ा बेटा था। अपने बेटे की तरह वो यंग हो चुका था। आई डोंट नो, मुझे नहीं पता। शी सेड, उसने कहा, कि मतलब उसने पूछा था कि वो कहाँ पे गए, उसने कहा मुझे नहीं पता। वेल वी विल गो बैक टू टाउन, हम वापस जाएंगे उस टाउन, कस्बे में, आबादी में। मे बी नेक्स्ट ईयर, शायद अगले साल, और द नेक्स्ट ईयर आफ्टर, या उससे भी अगले साल, और द ईयर आफ्टर डैट, या उससे भी अगले साल। ही सेड, उसने कहा, कामली, पीसफुली, बड़े पुरस्कून अंदाज में। नाउ, अब, आई एम वार्म, आई एम फीलिंग वार्म, आई एम फीलिंग हॉट, मुझे गर्मी लग रही है। हाउ अबाउट टेकिंग अ स्विम, तैराकी के बारे में क्या ख्याल है, नहाने के बारे में क्या ख्याल है। दे टर्न डियर बैक्स, उन्होंने अपने रुख को मोड़ा, अपनी पुश्त को किया, टू द वैली, वादी की तरफ अपना रुख मोड़ के वापस हो गया है। अब उनकी जो कमर है वो वैली की तरफ आ गई है। आर्म इन आर्म, आर्म बाजू इन आर्म, बाजू में बाजू डाल के। दे वॉक्ड साइलेंटली, वो आहिस्ता से चल पड़े। डाउन अ पाथ, नीचे रास्ते की तरफ। ऑफ क्लियर रनिंग स्प्रिंग वाटर, स्प्रिंग बहता पानी जो था, साफ बहते पानी की तरफ वो चल पड़े। 5 years लेटर, 5 साल के बाद, अ रॉकेट फेल ऑफ द स्काई, एक रॉकेट जो था फेल ऑफ, डिसेंड, DESCEND, डिसेंड और असेंड होता है। ASCEND, असेंड होता है ज़मीन से ऊपर की तरफ जाना, डिसेंड होता है ऊपर से ज़मीन की तरफ आना, ठीक है। DESCEND, फेल आउट ऑफ द स्काई, एक रॉकेट जो था वो आसमान से नीचे उतरा। इट ले स्टीमिंग, स्टीमिंग फ्यूम स्मोक, उसने धुआं छोड़ता हुआ उतरा। इन द वैली, वादी में। मैन लेफ्ट आउट, लेफ्ट जम्प्ड आउट, आदमी उस रॉकेट से उतरे, जंप किया उन्होंने। आफिट, उससे शाउटिंग, चिल्ला रहे हैं। वी आर वन द वार, हम जंग जीत चुके हैं ऑन द अर्थ, ज़मीन पे। वी आर हेयर टू रेस्क्यू यू, अब जो बाकी लोग जहाँ पे बचे हैं उनको रेस्क्यू करने के लिए टीम आ गई है, रॉकेट में टीम आ गई है, जो लोग जिन्होंने अपने आदमियों को छोड़ के गए थे, अब वहाँ पे आए हैं, अर्थ पीपल को आवाज़ें लगा रहे हैं। वी आर हेयर, हम यहाँ पे आए हैं, टू रेस्क्यू यू, टू सेव यू, आपको बचाने आए हैं। हे, अब आवाज़ें लगा रहे हैं, हे आप लोग किधर हैं, हम आपको आवाज़ें लगा रहे हैं। आपको पता है अर्थ सेटलमेंट बिल्कुल साफ़ हो चुकी है, हर चीज़ जो है मलिया मेट हो गई है। बट द अमेरिकन बिल्ट टाउन ऑफ द कॉटेज, अमेरिकन बिल्ट टाउन, जो अमेरिकों के कस्बे थे तमीर शुदा, ऑफ कॉटेज, घरों वाले। पीच ट्रीज़, जो पीच के ट्रीज़ थे, आड़ू के दरख्त थे। एंड थिएटर, जो सिनेमा थे, वह साइलेंट, वो सब कुछ साफ था, सब कुछ खामोश था। दे फाउंड, उन्हें देखा, अ फ्लिम्जी रॉकेट, फ्लिम्जी फ्रेजाइल है, FRA इंपॉर्टेंट वर्ड है, लिख भी ले आप, याद भी रख लें। फ्रेजाइल, FRAGILE, फ्रेजाइल भी है, सिलेंडर भी है, वीक भी है। फीबल, FEEBLE, फीबल, ये सारे कमज़ोर के लिए आते हैं। अब उन्होंने एक कमज़ोर सा, एक पतला सा, उन्होंने फ्रेजाइल सा एक फ्रेम देखा, उन्होंने रॉकेट का ढांचा देखा। रस्टिंग इन एन एम्प्टी शॉप, रस्टिंग, रस्ट लग, जंग लग रहा था, एक इन एन एम्प्टी शॉप, एक खाली दुकान में। अब उन्हें नहीं अंदाजा था कि ये किसने शायद बनाना शुरू किया है। बट द रॉकेट मैन सर्च द हिल, रॉकेट मैन जो त्यारे वाले आदमी थे, सर्चड, उन्होंने तलाशी ली, द हिल्स, पहाड़ियों की।
द कैप्टन इस्टेब्लिश्ड हेडक्वार्टर्स इन एन अबंडेंट बार। MCQs के लिए आप इसे निशान लगा लें। वेयर डिड द कैप्टन एस्टेब्लिश हिज हेडक्वार्टर? दैट हेडक्वार्टर एस्टेब्लिश्ड हिज अपार्टमेंट हिज हेडक्वार्टर इन एन अबंडेंट बार। बार कहते हैं जो शराब खाना होता है, अबंडेंट कहते हैं वैकेंट को, जो फ्री हो, जो एम्प्टी हो, जो डेजर्टेड हो, गैर आबाद हो, अनपॉपुलेटेड हो। तो हेडक्वार्टर जो कैप्टन था उसने अपना हेडक्वार्टर जो मरकजी दफ्तर था उसने एक वीरान से बाहर शराब खाने में लगाया, क्योंकि शराब खाने अब उजड़ गए हैं, कोई भी वहाँ पे राह नहीं है। हिज लेफ्टिनेंट केम बैक टू रिपोर्ट। अब उसका लेफ्टिनेंट जो था, जो लेफ्टिनेंट जो था वो कैम बैक टू रिपोर्ट, वापस आया टू रिपोर्ट। अब लेफ्टिनेंट जो था, आर्मी आ गई है रॉकेट में अपने बंदों को सर्वाइव करने के लिए, अपने बंदों को बचाने के लिए, लेकिन वहाँ पे कोई आदमी रहा नहीं है। अब हैरी और हैरी की फैमिली जो है वो डार्क हो चुके हैं, अब वो अपनी शनाख्त खो चुके हैं, अब वो हिल्स में रह रहे हैं। जो ज़मीन के लोग थे सारे के, इसके अलावा बाकी सारे ख़त्म हो चुके हैं। आर्मी आके सर्च किया लेकिन उन्हें कुछ भी नहीं मिला। आर्मी का एक मेंबर आके अपने लेफ्टिनेंट को दोबारा रिपोर्ट कर रहा है, क्या कहता है? द टाउन इज़ एम्प्टी। देखिए ग्रीन और येलो दोनों है। ग्रीन का मतलब ये है कि यहाँ से पैराग्राफ, ये पूरा पैराग्राफ है आपकी ट्रांसलेशन के लिए, पूरा पैराग्राफ है। और येलो मतलब ये पंक्चुएशन, इसी के अंदर पंक्चुएशन भी रिपीट होती रहती है। द टाउन इज़ एम्प्टी। अब वो रिपोर्ट करा अपने लेफ्टिनेंट को, कस्बा जनाब खाली है। वी फाउंड द नेटिव लाइफ, लेकिन हमें आबाई ज़िंदगी मिली है। वो समझते हैं कि शायद ये जो लोग हैं जो ब्लैक हो चुके हैं ये हमारे लोग नहीं हैं। क्यों? क्योंकि अब उनकी शनाख्त बिल्कुल चेंज हो चुकी है। आपको पता है ज़मीन पे जो आबो हवा है उसकी आबो हवा किसी और दूसरे सियारे में ऐसी आबो हवा नहीं है। अगर आपने ज़मीन के अलावा अपने आप को किसी और जगह पे एडजस्ट करने की कोशिश की, इफ़ यू ट्राई टू लिव on Mars except Earth, then you will be changed no time. Dark people sir found the native life in the hills sir। जनाब हमने पहाड़ियों में आबाई ज़िंदगी देखी है, वो उनको आबाई लोग समझ रहे हैं। डार्क पीपल काले लोग हैं, येलो आइज पीली आंखें हैं, द मार्टियंस ये मरीखी लगते हैं, वेरी फ्रेंडली बड़े दोस्तान हैं। वी टॉक्ड अ बिट, हमने उनके साथ थोड़ी सी बात की है, नॉट मच ज़्यादा नहीं की। दे लर्न इंग्लिश फास्ट, जनाब उन्हें इंग्लिश बड़ी तेज़ी के साथ आती है। आई एम श्योर, मुझे यकीन है, आर रिलेशंस, हमारे जो रिलेशंस हैं, हमारे जो उनके साथ ताल्लुकात हैं, विल बी मोस्ट फ्रेंडली, बड़े दोस्ताना होंगे विद दैम, उनके साथ सर। अब उन्हें ये नहीं पता कि ये ज़मीन के ही लोग हैं, क्योंकि ज़मीन के लोग यहाँ पे आके अपनी शनाख्त खो चुके हैं। यही राइटर सबक भी देना चाह रहा है। अगर आप ज़मीन के अलावा किसी और जगह पे रहने का सोच रहे हैं तो ये सबक आप देख लें, ये आपके लिए एक सबक का मोस्ट स्टोरी है कि ज़मीन ही आपका ओनली सर्वाइवल है। ज़मीन नहीं है तो आपकी शनाख्त ख़त्म है। हाउ मैनी, कितने हैं? डार्क म्यूज़ द कैप्टन, म्यूज़ ऊपर हो चुका है, मैं आपको वाइफ के साथ भी म्यूज़ का बता चुका था। यहाँ पे म्यूज़, इधर ऊपर भी एक वर्ड इसका रिपीट हुआ है, हिज वाइफ। आप इस जगह पे ना, इस जगह पे इसका म्यूज़, ये म्यूज़ वाला वर्ड देख लें आप इसे, यही म्यूज़ आपका यहाँ पे भी रिपीट हुआ है, म्यूज़ड। ये देखें आप यहाँ पे ये म्यूज़ और इसके बाद ये म्यूज़, ये दोनों म्यूज़ड हैं। डार्क है म्यूज़ड द कैप्टन, आपको बताया था म्यूज़ जो सोच के बोलना, ठीक है। म्यूज़ द कैप्टन, कुछ सोच के बोला। हाउ मैनी, कितने हैं? MCQs के लिए भी इंपॉर्टेंट है, 6 to 800 जनाब, ये 6 से 800 है। आई वुड से लिविंग इन द मार्बल रुइंस, खंडरात, मार्बल के खंडरात में रह रहे हैं, इन द हिल्स, पहाड़ियों में। सर टाल, लंबे हैं, हेल्दी, सेहतमंद है, ब्यूटीफुल, खूबसूरत वुमेन, औरतें हैं। डिड दे टेल यू, क्या उन्होंने बताया? व्हाट बिकेम ऑफ द मेन, इन आदमियों का क्या हुआ था, एंड वुमेन, और औरतों का, हु बिल्ट दिस अर्थ सेटलमेंट, लेफ्टिनेंट जिन्होंने ये ज़मीनी आबादी बनाई थी, क्या उन्होंने बताया इन मर्द औरतों का क्या बना? दे हैड नॉट द फोगियस्ट नोशन, फोगियस्ट अनक्लियर, फोगियस्ट वेग, VAGUE, वेग, नोशन कहते हैं आइडिया को, नोशन कहते हैं थिंकिंग को, सोच को। सर उनका हल्का सा भी ख्याल नहीं है, मुबम सा भी ख्याल नहीं है ऑफ व्हाट हैपन टू दिस टाउन और इट्स पीपल, कि कस्बे के साथ क्या हुआ या इसके लोगों के साथ क्या हुआ। ना सिर्फ उन्होंने अपनी आइडेंटिटी छुपाई और इसके साथ, क्योंकि उन्हें पता था कि आपको यकीन नहीं करेगा कि हम अमेरिकन हैं, कहाँ पे हम वाइट और कहाँ पे हम ब्लैक, कहाँ पे हमारी आंखें और कहाँ पे हमारी आंखें येलो हो गई हैं। अब उन्होंने अपनी आइडेंटिटी छुपा के
कि राइटर बार बार एक ही लेसन दे रहा है, अगर आप ज़मीन के अलावा किसी और जगह पर रहने का सोचते हैं तो काइंडली अपनी ज़मीन को प्रोटेक्ट करें, अपनी ज़मीन को आप खुशहाल बनाए, अपनी ज़मीन पर रहने का सोचें। ज़मीन के बाहर जाके आप किसी जगह पर सर्वाइव नहीं कर सकेंगे। नहीं तो हैरी का हाल देख ले, हैरी की फैमिली का हाल देख ले, और हैरी के साथ जो लोग आए थे उनका हाल देख ले क्या हो चुका है। स्ट्रेंज, अजीब है। यू थिंक, तुम्हारा ख्याल है, दोज मार्टियंस किल्ड देम, तुम्हारा क्या ख्याल है उन मार्टियन, उन मरीखियों ने मारा था। दे लुक्ड सरप्राइजिंगली पीसफुल, जनाब बड़े हैरान कुन हद तक बड़े पीसफुल, अमन पसंद नजर आते हैं। चांसेस, अमकानात, पॉसिबिलिटीज आर अ प्लेग डिड दिस टाउन, प्लेग जो ताउन है, जो बीमारी, ताउन की बीमारी है, शायद ताउन की बीमारी ने ये सब किया है। सर जनाब, परहैप्स, शायद, आई सपोज, मेरे ख्याल में, दिस इज़ वन ऑफ दोज मिस्ट्रीज, मिस्ट्रीज जो पजल होती है, जो सीक्रेट होता है, शायद ये उन राजों में से एक है, वी विल नेवर सॉल्व, जिनको हम कभी सॉल्व नहीं कर सकेंगे, जिनको कभी हल नहीं कर सकेंगे। वन ऑफ दोज मिस्ट्रीज, वन ऑफ दोज सीक्रेट्स, उन राजों में, यू रेड अबाउट, जिनके बारे में आप पढ़ते हैं। तो इन शार्ट देखे, इसका हमारे लेसन पे भी क्वेश्चन है, आपको मैंने शार्ट इसका बैकग्राउंड जो शुरू में ये बताया सारा कुछ जंग का, फिर उसके बाद जंग के हालात का, फिर ज़मीन पे तबाही का, फिर आपको बताया लास्ट में राइटर बात पे इसी बात पे फोकस कर रहा है कि ज़मीन को अपना घर है, ज़मीन को अपना घर बनाए, ज़मीन को अपना घर समझे, ज़मीन को आबाद करें, इसको गैर आबाद ना करें। ज़मीन ही आपका ओनली सर्वाइवल है, आपका ज़मीन के अलावा किसी जगह पे रहना बिल्कुल नामुमकिन है। तो ये था इसका लेसन। कोशिश की है जितना आसान से आसान हो सकता था इसको कंप्लीट करवाने की। तो इसके बाद मैं चलता हूँ आगे, इसके क्वेश्चन की आंसर की आपको रीडिंग करवा देता हूँ। लेसन नंबर 3। तो क्वेश्चन जितने भी क्वेश्चन है मैं उसके शॉर्ट आंसर मैंने कोशिश की है इसके शॉर्ट आसान वर्ड्स में आंसर कर सकूं। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, लेसन अगर आपने अच्छा सुना है तो आप इंशाल्लाह ताला इस काबिल हैं कि आप क्वेश्चन देख के ही आप इसके क्वेश्चन का आंसर खुद से दे सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, वाई डिड दे वांट टू स्टे ऑन मार्स। वाई डिड दे वांट मीन वाई डिड हैरी वांट, वाई डिड जो मार्टियंस थे जो वहाँ पे गए थे तो वो वहाँ पे क्यों, मार्स पे क्यों स्टे करना चाहते थे। वाई डिड हैरी वांट टू स्टे ऑन द मार्स, मार्स पे क्यों स्टे करना चाहते थे, जो लोग थे वहाँ पे क्यों स्टे करना चाहते थे मार्स पे। आपको पता है दे वांटेड टू स्टे ऑन द मार्स, वही क्वेश्चन है, दे वांटेड टू स्टे ऑन द मार्स, वो मार्स पे स्टे करना चाहते थे बिकॉज क्योंकि वार हैड स्टार्टेड ऑन द अर्थ, ज़मीन पे वार शुरू हो गई थी। दे हैड नो अदर ऑप्शन, उनके पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं था। एक क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन आप देखें, मैंने 3-4 क्वेश्चन को मर्ज करके एक क्वेश्चन बना दिया है। ठीक है, ये 3-4 क्वेश्चन जो थे मैंने उनको मर्ज करके एक क्वेश्चन आंसर बता दिया कि इन चारों क्वेश्चन में से चाहे कोई भी क्वेश्चन आता है आप उसमें सिर्फ ये आंसर कर दें आप इससे। ठीक है, 4 क्वेश्चन का एक ही आंसर है। क्वेश्चन मैं आपको रीड करवा देता हूँ। पहला क्वेश्चन है, वाई डिड हैरी वांट टू गो बैक टू अर्थ, क्यों अर्थ पे वापस जाना चाहता था। दूसरा क्वेश्चन है, व्हाट वाज द क्लाइमेट, आबोहवा कैसी थी। दे फेस, जो उन्होंने फेस की, जो उन्होंने सामना किया ऑन द मार्स, मार्स में किस किस्म की आबोहवा का सामना किया। व्हाट सर्कमस्टांसिस, किस तरह के हालात थे। डिड द बिटरिंग फैमिली फेस, बिटरिंग की फैमिली ने कैसे हालात फेस किए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 4 है, हाउ मैनी डेंजरस, हाउ मच डेंजरस आ मार्टिन वायरस बी। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत पेपर में रिपीट हुआ है। ये सारे रिपीटेड क्वेश्चन ही आपको बताएं लेकिन ज़्यादा रिपीट होने वाला है। तो जो मरीख का वायरस है वो कितना डेंजरस है। तो मार्टियन वायरस वाज वेरी डेंजरस, जो मरीख का वायरस था बहुत डेंजरस है। इट चेंज्ड, इसने बदल दी थी, द आइज, आंखें, एंड मेड द पीपल डार्क, उसने लोगों को काला कर दिया। द फॉग एट नाइट, रात को धुंध होती थी। दैट्स वाई, यही वजह थी, हैरी वांटेड टू गो बैक टू अर्थ, हैरी जो था वो वार ज़मीन पे वापस जाना चाहता था। तो वाई डिड बिटरिंग, व्हाट डिड बिटरिंग फैमिली वांट टू ग्रो, बिटरिंग फैमिली क्या उगाना चाहती थी। द बिटरिंग फैमिली वांटेड टू ग्रो, उगाना चाहते थे पीच ट्रीज, आड़ू के दरख्त, ऑनियंस, प्याज, एंड अदर वेजिटेबल्स, और दूसरी जो क्योंकि इन्हीं के नाम हम लेसन में पढ़े हैं। व्हाट वाज द कंडीशन ऑफ दियर हाउसेज, आप इस हाउस की कंडीशन को आप यहाँ पे भी लिख सकते हैं। ठीक है, इसमें जो मार्टिन वायरस में है, द कंडीशन ऑफ द हाउसेज वाज वेरी बैड, बड़ी बैड, बहुत बुरी थी। दे वर क्रैक्ड, वो क्रैक हो चुके थे, वो टूट चुके थे उनके घर। और व्हाट वाज द एडवाइस हैरी गेव टू द पीपल, हैरी ने लोगों को क्या एडवाइस की, क्या उसने नसीहत की, लोगों को क्या नसीहत की। आपको पता है उसने कहा था कि रॉकेट बिल्ड करें, हैरी गेव द एडवाइस, उसने एडवाइस की लोगों को टू बिल्ड अ रॉकेट, रॉकेट बनाए, डैट वुड टेक देम बैक टू द अर्थ,
जो कि उन्हें ज़मीन पे वापस ले जाए। और व्हाट मॉरल लेसन डज द स्टोरी टीच, और ये स्टोरी आपको क्या मॉरल लेसन, क्या अखलाकी सबक देती है, या स्टोरी से आपने क्या सबक सीखा। द स्टोरी टीच द लेसन ऑफ पीस, अमन का दर्स देती है स्टोरी। इफ़ वी मेक वार ऑन द अर्थ, अगर हम ज़मीन पे जंग करते हैं, इट विल द एंड ऑफ ह्यूमैनिटी, तो हम इंसानों को ख़त्म कर देंगे। आपको मैंने ये बातें सारी लेसन के अंदर डिटेल से बताई हैं। तो लेसन क्लियर करने के बाद जहाँ पे क्वेश्चन की आंसर की रीडिंग है, आप दिन से ज़्यादा क्वेश्चन तैयार नहीं, तो आप इजीली क्वेश्चन हम यहाँ पे आंसर इनके तैयार कर लें। आप चाहे स्क्रीनशॉट ले लें, चाहे इनको नोट कर लें। इंशाअल्लाह ताला इन्हीं लेसन के अंदर से आपको जो क्वेश्चन मैंने बताया, इन्हीं क्वेश्चन के अंदर से आपको रिपीट होंगे, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा। जितनी एफर्ट की है कोशिश करता हूँ जितना आपको फैसिलिटेट कर सकूँ, जितने मैं सहूलत दे सकूँ, जितना कुछ मुझसे हो सकता है मैं उसे करता हूँ। अपने टाइम को मैनेज करके कोशिश करके जितना भी मुझसे कर सकता हूँ मैं, जो मुझसे बन पाता है मैं उतनी कोशिश करता हूँ कि अपने बच्चों को मैं उतना आसानी के आसान, जितना नॉलेज ट्रांसफ़र कर सकता हूँ, जो कुछ मैं प्रेजेंट कर सकता हूँ, वो मैंने कोशिश अपने हिसाब से जितना मेरा मैनेजेबल हो सकता है मुझसे वो मैं करता हूँ। बाकी आप लोगों तक एफर्ट है, कोई चीज़ नहीं समझ आती तो आप लोग मुझसे ज़रूर पूछें, मेरी ज़रूर करेक्शन करें, ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो में अपने आप को ज़रूर बेहतर करने की कोशिश करूँगा। दुआओं में याद रखिएगा। जज़ाकल्लाह। अल्लाह।